राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 14 सितंबर 2021 को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे राधाष्टमी भी कहते हैं। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। इसी अष्टमी के दिन राजा वृषभानु के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और आरती करने के पश्चात प्रसाद बांटा जाता है। महालक्ष्मी व्रत इसी दिन से प्रारंभ होता है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत में 16 दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महालक्ष्मी व्रत को करते हैं या 16 दिन तक महालक्ष्मी जी की पूजा करके मात्र कहानी सुन लेते हैं, उनके घर धन की कभी कमी नहीं आती। सदैव माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु जी का पक्का भक्त था। वह नित्य पूजा नियम से करता था। मंदिर दूर जंगल में था, किंतु तेज धूप और वर्षा भी उसके नियम में बाधा नहीं डाल पाते थे। एक दिन उसकी लगन देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और दर्शन देकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत गरीब हो, इसलिए धन प्राप्ति का तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी एक औरत के वेश में मंदिर के सामने मंदिर की गाय के गोबर से कंडे थापने आती है। उसका आंचल पकड़ लेना, तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार न कर ले। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडे थापने आई तो ब्राह्मण ने उनके जाने के समय उनका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से अपना आंचल छोड़ने को कहा, पर उसने नहीं छोड़ा। कहा, आप मेरे घर चलकर रहने का वादा करो, तब छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी जान गई यह विष्णु भगवान का काम है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, तुम राधा अष्टमी से शुरू करके 16 दिन तक पति पत्नी दोनों नित्य मेरी मूर्ति स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक 16 प्रकार से पूजा करो। 16वें दिन व्रत करके रात्रि को चंद्रमा को मेरे प्रति अर्घ देकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे पुकारना, तब मैं आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर लक्ष्मी जी को पुकारते ही वे आ गई। उसके घर में भोजन करके निवास करने लगी। तो हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण के घर में जैसे आपने निवास किया, उसी प्रकार हमारे घर में भी निवास करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा देने वाले सभी के घर में माता लक्ष्मी आप निवास करें। तो आप भी 16 दिन तक लगातार हो सके तो महालक्ष्मी का व्रत कीजिए, नहीं तो पूजा करके प्रतिदिन ये कहानी सुन लीजिए। फिर देखिए महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो महालक्ष्मी जी के नाम पर अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।